नमस्कार बेटा, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम आपके पाठ्यक्रम की अगली कविता कल हमने पहली कर ली थी। ये जो कविता नंबर 6 है, रामधारी सिंह दिनकर जी की भगवान के डाकिए। डाकिया क्या होता है बेटा? जो हमें पत्र और संदेश लाकर देता है। ये क्या है? भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बिल्कुल सहज और सरल भाषा में, खड़ी बोली भाषा में है। कवि क्या कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं? कहते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार हमारा डाकिया हमें संदेश पत्र लाता है हमारे लिए, ठीक इसी प्रकार भगवान के डाकिए कौन है? हमारे लिए संदेश लाते हैं। कौन लाते हैं? भगवान का संदेश कौन लाते हैं? पक्षी और बादल। इनको भगवान के डाकिए कहा है, जो एक महादेश से दूसरे हमारे यहाँ क्या होता है? मान लो हमारा डाकिया है, वो हमारे देश से ही संबंधित सामान लाएगा, लेकिन जो भगवान के डाकिए हैं वो अंतरराष्ट्रीय, यानी कि एक देश से दूसरे देश का संदेश भी लाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। क्योंकि देखो, कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि वो सीमा से सीमित नहीं है, सीमा से बाध्य नहीं है, वो सीमा से पार भी जाते हैं। उनके लिए कोई शर्तें नहीं है। जैसे हमें मान लो दूसरे देश में जाना है तो हमारे लिए कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी जाती है, उसे पूरा करने के बाद ही हम दूसरे। लेकिन पक्षी और बादल सीमा में नहीं रहते। वो ये नहीं देखते कि हम भारत की धरती पर हैं तो अमेरिका नहीं जा सकते, या चीन नहीं जा सकते, जापान नहीं जा सकते। कहते एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, सीमा उनके लिए कुछ नहीं है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हमें इस बात का पता नहीं है, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनकी लाई चिट्ठियां, यानी कि डाकिए कौन है? पक्षी और बादल। वो क्या लाते हैं? संदेशा। बारिश के द्वारा पक्षी अपने वहाँ से अपने पंखों के ऊपर उनकी खुशबू ले आते हैं दूसरे देश की। कहते हम तो समझ नहीं पाते, हम उनके संदेशा नहीं समझ पाते, हम पक्षियों की भाषा नहीं समझते, बादल क्या कहना चाहता है हमें नहीं समझ पाते। कौन समझ पाते हैं? मगर उनकी लाई चिट्ठियां, उनका संदेशा को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना, आवाज सहित पढ़ना, उसको बोल बोल कर पढ़ना, तेज आवाज में पढ़ना। कौन कौन समझते हैं? पेड़ पौधे। और कवि क्या कहना चाहता है? मतलब प्रकृति हमें एक संदेश देती है और उसको समझता भी कौन है? प्रकृति से संबंधित। वैसे तो मनुष्य भी प्रकृति की देन ही है। कवि जो होते हैं ना, कवि इनकी भाषा समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, तभी तो कवि ने देखो भगवान के डाकिए भी किसको बोला और समझने वाला भी किसको बोला? प्रकृति को। फिर आगे क्या कहते हैं? कवियों में प्रकृति से प्रेम ज्यादा होता है। जो साधारण व्यक्ति होता है, जिसमें काव्य करने की कला नहीं होती, वो नहीं समझ पाते हैं साधारण मनुष्य, हमारे जैसे साधारण मनुष्य। लेकिन जो कवि होते हैं वो इन बातों को खूब समझते हैं। आगे देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं। कहते हम तो सिर्फ देखते हैं, हाँ कि पेड़ है पौधा है, ठीक है, वर्षा हो रही है, बादल। हम ये नहीं समझते कि बादल क्या संदेश दे रहे हैं, प्रकृति क्या संदेश दे रही है। हम ये नहीं समझ पाते कि एक देश की धरती क्या कहते हैं? हम तो केवल आंकते हैं, हम सिर्फ देखते देखते हैं, हम समझ नहीं पाते उनको कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहता है कि हम एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। किसके द्वारा? अपने डाकियों के द्वारा। डाकिए कौन है? भगवान के डाकिए कौन है? हमने पीछे पढ़ा। कहते और वह सौरभ हवा में तैरते हुए। अब देखो, समझो कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कैसे भेजती है? वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तिरता मैंने तैरता है, और पंखों पर सौरभ मैंने सुगंध, अच्छी वाली खुशबू, सुवास। कहते और वह सौरभ है खुश भरी हवा, वह सुगंध भरी हवा तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर। जब पक्षी एक देश से दूसरे देश को आते हैं तो अपने पंखों पर क्या संदेश लेकर आते हैं? सुगंध। एक देश की सुगंध दूसरे देश में ले आते हैं, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कैसे? बादल के माध्यम से। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से बादल बने, भाप से। आपने साइंस में पढ़ा होगा वाटर साइकिल,
जल चक्कर आपने पढ़ा होगा कि जल जो है वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, फिर बादल बन जाते हैं, बादल वर्षा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमें नहीं पता वो किस देश से बादल बनकर आए थे और फिर बाद में वर्षा हुई और दूसरे देश में, हमें नहीं पता कि भाप किस देश का है और दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है बादल के माध्यम से। तो पक्षी और बादल हमें क्या देते हैं? संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? भाव क्या है? कवि कहता है कि हमें अपने देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश से परे जो देश है उसके बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ें बेचनी चाहिए, खुशबू ही बेचनी चाहिए, बुरी बातें नहीं। बेटा बिल्कुल साधारण भाषा है, रामधारी सिंह दिनकर प्रकृति के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश है, भाईचारे का संदेश देते हुए। नहीं, धन्यवाद।